मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलतियां बता रहा हूं मैं। अच्छा करने जाएंगे तो बुरा ही होगा। और वो लोग बोलते हैं जो कभी आंदोलन में गए नहीं, वो मेरे को आंदोलन करना सिखा रहे। तो मैंने सोचा यार इन सारे झंझटों से दूर रहो, जिसको जो भी काम करना है वो अपना काम खुद करे, मेरे को ये काम करने से मतलब नहीं है। अब मध्य प्रदेश का युवा है, वो अपने काम सब करवाए, क्योंकि वो जागरूक है, काम कर सकता, मैं इस बात को जानता हूं। पर मेरी जो लड़ाई थी मैं उससे पीछे हट रहा हूं। आप लोग अपना काम करो, मेरा अब केवल और केवल काम पढ़ाने का रहेगा। आप देख लेना, जो फर्जीवाड़ा हो रहा, जैसा हो रहा, जिसको जो करना वो करे, मेरे को आज से कोई लेना देना नहीं है। और मेरा विद्यार्थियों से निवेदन है कि किसी काम को लेकर आप मेरी एकेडमी में ना आए। अगर आपको पढ़ाई से संबंधित काम होगा तो आप आइए, तो मैं भी एक टीचर हूं, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन क्लास में। अभी भी मैंने क्लास छोड़ी वहां पे 12 बजे, और मैंने बोला कि यार क्लास छोड़े, मैंने बच्चों से मिल लेते हैं, बहुत सारों के मन में डाउट है, डाउट भी दूर करना जरूरी है। तो आप लोगों का मेरा विरोध करना सही है, करो भी, क्योंकि विरोध करने से अगर आपको लगता है आपका मन हल्का होगा तो कर लो, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें करना भी चाहिए। तो मेरा फाइनल डिसीजन है, मेरे को व्यापम के मामले हो, पटवारी फर्जीवाड़ा हो, वर्ग 3 हो, या कोई सा भी मैटर हो, मेरे को उससे कोई लेना देना है। चाहे वो बेगा भारिया सहरिया का मुद्दा हो, क्यों ना हो, आप लोग जागरूक हो, आप लोग इसको करवाओ। मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी बता देता हूं भाई। मेरे को इतना शौक नहीं है कि मैं जेल जाऊं और मैं ये काम करूं, तो ये मेरे से नहीं होगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मुझसे गलती हुई कि मैंने बेगा भारिया सहरिया का मुद्दा, वर्ग 3 का मुद्दा उठाया, पटवारी फर्जीवाड़ा उठाया, माइनस मार्किंग हटवाने में मदद की, और भी बहुत सारे काम मैंने किए। उन सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि वो मेरी भूल थी, कि भूलवश मैंने वो काम किया। अब अपना काम सीधा और केवल पढ़ाने का रहेगा बेटा, इसके अलावा अपना कोई काम धंधा नहीं है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात करनी थी, इसलिए मैं आया हूं। आप लोग बोलते मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। आपको जो सजा देना सजा दे दो, मारना तो पूरा मार डालना, जिंदा मत छोड़ना, ये बात ध्यान रखना। मारना तो पूरा मार डालना, जिंदा मत छोड़ना। बच गया तो फिर पता नहीं क्या होगा, इस बात को आप भी जानते हो। 13 एफआईआर झेल कर बैठा हूं मैं, इसलिए झेल कर बैठा हूं क्योंकि मैंने विद्यार्थियों की आवाज उठाई थी। जब भोपाल जाना हो, इंदौर में आंदोलन करना हो, बड़वानी में करना हो, धार में करना हो, हम लोग हमारा समय निकाल के जाते थे, सपोर्ट करते थे बच्चों का कि मोरल डाउन नहीं हो, ये वैकेंसी लाना, ऐसा करना, ये करना, वो करना, सारे हमने हमारे प्रयास किए। पर अब मुझे लगता अगर उसका यही नतीजा है और यही काम है, तो यार अब बेटा ऐसे काम मेरे से नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूं। चाहे वो नर्सिंग मुद्दा हो, पटवारी भर्ती का मुद्दा हो, या अभी एमपी पुलिस का मुद्दा जो भी चल रहा हो, फिर वो 10 सूत्र का स्ट्रिंग ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, आप जानो, आपका काम जाने। आज मैं अपने इन सारे कार्यों से मुक्त हो गया हूं भाई। आपकी जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाओ, सभी लोग आप अपना काम अपने स्तर से करो, और आप लोगों को निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपके पीछे खड़ा हूं, पर साथ में अब नहीं आ पाऊंगा भाई लोग। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ो, आप लोग स्वतंत्र हो, आप लोग खुद से अपना डिसीजन लेना, ठीक है? क्योंकि मैं कोई की गाली खाने के लिए नहीं बैठा। कल को कोई 2 टके का आके मेरे को बोल देगा ऐसा, ये वो, इसकी मां का बहन का, मैं ये सुन लूंगा। लठ लेके मेरे से बात करने आएंगे, वो तो थाने में उस दिन। और विरोध प्रदर्शन कोचिंग के बाहर कर रहे भाई, यहां टिकट थोड़ी मिलेगा आपको। टिकट तो जी हाँ, जिस नेता के सामने करोगे वहां मिलेगा टिकट आपको। मेरे यहाँ आंदोलन, मेरे यहाँ धरना देने से टिकट नहीं मिलने वाला। अब आपका काम है बेटा। और ये भी देख लेना, पटवारी में जब नियुक्ति होगी ना, तब गोपाल सर याद आएंगे। और होना चाहिए नियुक्ति, मेरा ये मानना होना चाहिए। जो सही में पढ़ के लगा उसको तो होना चाहिए भाई, उसमें काहे की बात है, लगना चाहिए। पर यह है कि अब जो बातें होती थी वो नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद। केवल पढ़ाई से संबंधित बात होगी, आखिरी वीडियो है मेरा इस बात पे, केवल पढ़ाई से बात होगी। और ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है? ऐसा कोई कह रहा होगा इसको पढ़ाते नहीं आता, ये नहीं, वो तो आप बोलते होंगे। पर 2017 में मेरे अलावा कोई भी वर्ग 1 का मैथ्स नहीं पढ़ाता था। 2017 की बात बता रहा, जब वर्ग 1 का जो आया था तब मैं पढ़ाता था। और मैं कोई ऐसे तो आ नहीं गया आपके बीच में, क्योंकि मैं भी बीएससी और एमएससी वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ्स पढ़ाने लगा हूँ। तो थोड़ा बहुत मेरे को भी आता है, इतना नहीं आता पर थोड़ा बहुत मेरे को भी आता है। बीएससी एमएससी वालों को पढ़ाया है तो मैं आपको भी पढ़ा रहा था।
पर अब मेरे को पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा इसे। अब मेरी मैराथन पे मैराथन क्लासेस चलेगी। पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, गाली देना गाली दो, जो करना वो करो, ठीक है। पर अब मैं इस मुहिम से पीछे हट रहा हूं। आप लोगों ने मेरा विरोध देख लिया और मेरा साथ भी देख लिया, विरोध करना भी देख लिया आप लोगों ने, मेरा साथ देना भी। अब मेरा साथ नहीं देना रहेगा, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। सर